आपको देते, उनका उनसे बयां कर लो। ऐसे काशी जाने से रोकते हैं यहाँ पर और संसार बचते। मगर अब बात अलग हुई। काशी की जो भव्यता आपने दिया है देश को, अब मैं कहूंगा आप शादी के बाद भी काशी यात्रा जरूर करिए और दोनों परिवार मिलके जाइए, सास ससुर जी माता पिता सबको लेके काशी यात्रा करिए। हर घर में काशी यात्रा का बहुत नाम है। ये इसी से शुरू होता है विवाह का संस्कार। तो कर्नाटक से बहुत बातें जुड़ी हुई है, काशी से और गुजरात से भी। इस आश्रम का पहला द्वार जो है पता है कहां से आया? सोमपुर के आर्टिस्ट से, गुजरात से यहां आया। भाई नया साल पहले गुजरात में आ जाता है, फिर भारतवर्ष में आता है। तो इसलिए आप पहले गुजरात को आपने चमकाया, फिर पूरे देश को अभी चमका रहे हैं। आध्यात्मिक योग को आपने एक स्थानमान जो उनका डिजर्विंग स्थानमान था रहा, उसको आपने दिया है। दुनिया में योग दिवस आपने करके योग को एक सर्वमान्य बनाया आपने। करोड़ों लोग योग, और खुद ही आप योगी भी, इसलिए आपसे बेहतर कौन हो सकता है ध्यान मंदिर का इनॉग्रेट करना। योग और आध्यात्मिक को आप हमेशा ऊपर उठा, हमारा विरासत है ये। ऐसे ही आयुर्वेद जिसको कम उपलक्ष्य किया गया था, आयुर्वेद को आपने एक अलग मिनिस्ट्री बना के, आयुष मिनिस्ट्री बना के उसका आपने वो किया। कभी यहां जो हमारे जैसे जरा वृद्ध लोग बैठे, आपके मन में ये होगा ये भारत में ये सब का कब उत्थान होगा? इन सब को आपकी जो मन की इच्छा थी, दिल की जो चाह थी, आपने उस सब को पूरा किया। आपको शांत होने यानी प्रशांत होने के लिए आप ये जितनी भी देश में बातें हैं, तरीके हैं, वो सब आपने अपनाया। हर घर ध्यान का एक अभियान आपने चालू किया कुछ साल पहले। हर घर में लोग ध्यान करें। ये धरती ध्यान की दुनिया का देन है ध्यान। पहले महादेव ने उमा को ध्यान दिए थे, सिखाया। उसके बाद महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को ध्यान सिखाया। आप लोग सब कभी लोग योग वशिष्ठ का अध्ययन भी करते हैं। तब उपरांत महर्षि पतंजलि, फिर भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग 6वां अध्याय में उन्होंने पूरी तरह से योद्धाओं के लिए किया था। इस तरह से ध्यान, ज्ञान और गान, कला के लिए आपने इतना प्रोत्साहन दिया। देश भर में कलाकारों को आपने प्रोत्साहन दिया। नया एजुकेशन पॉलिसी ला करके आपने एक नया परिवर्तन लेके आए, जहां पर अंधविश्वास और मूढ़ता, संकीर्णता रही, उसको आपने विशालता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया। इतना ही नहीं, समाज के हर तबके के लोगों को आपने अपनाया, चाहे गरीब हो, महिला हो, गरीब, हर स्तर के लोगों को आपने एक अविस्मरणीय योगदान दिए हैं। इसलिए भारत बहुत गर्व करता है। मैं बोलता जाऊं तो अभी 1 घंटे तक बोल सकता, कई घंटों तक बोलना पड़ेगा। इतनी सारी उपलब्धियां में कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए और हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए, इतना इंडस्ट्रीज को देखिए, यूथ देखिए, बच्चों का जो
परीक्षा में माता पिता को इतनी चिंता नहीं, उतनी चिंता आप करके परीक्षा पे चर्चा करके बच्चों के दिल में हौसला बढ़ाए। मगर अभी हम समय के अभाव से मैं इतना ही कहूँगा, आपको हम धन्यवाद नहीं देते हैं, इसलिए नहीं देते, धन्यवाद देने में पराया हो जाते हैं आप। अपनों को कोई धन्यवाद नहीं देते हैं, हमें अधिकार जमाते। हमारे आप अपने हैं। हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का मूल मंत्र है, आई बिलोंग टू यू, हम तेरे हैं, मैं तेरा हूं। यही तो हमारा उद्गार ही यही है। इसलिए आप अपने ही स्थान पर आए हैं। आपका 9 आग्रह हम स्वीकार करेंगे, हम सब स्वीकार करेंगे आपका 9 आग्रह, मगर हमारा एक आग्रह आपको स्वीकार करना पड़ेगा। वो एक आग्रह ये होगी, आप देश को ऐसे ही नेतृत्व से देश को और आगे बढ़ाते जाइए और आप दीर्घायु रहिए। ये आपसे हमारा आग्रह है। आपका जो नेतृत्व ये हमको मिलता रहे, अगले बारे आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहे। अब मैं 2-4 शब्द अपने आर्ट ऑफ लिविंग के जितने वॉलंटियर है, प्रशिक्षक के, उनके बारे में बोलूंगा। सन 1951 में मैं तो ध्यान सिखाता रहा इसे, तब उस वक्त के जो चीफ जस्टिस रहे इंडिया के, जस्टिस पीएन भगवती, वो बड़े आध्यात्मिक पुरुष थे। फिर एक दूसरे व्यक्ति थे, वो बिल्कुल नास्तिक थे, उनका नाम जस्टिस वीआर कृष्णय्यर, बहुत नामी थे। ये बिल्कुल दो छोर के लोग, एक समाज के दो छोर है। ये पूरा विश्वासी, एक बिल्कुल एक नास्तिक परंपरा को मानने वाले। मगर दोनों आके हमसे बोले, गुरुदेव आप जो दे रहे हैं ये, इसके लिए एक फ्रेमवर्क चाहिए, एक चौकट चाहिए। चित्र अच्छा है मगर चौकट चाहिए, फ्रेमवर्क चाहिए। हम पहले ट्रस्टी बने। वो इस संस्था के ट्रस्टी बने दोनों जने। और यहाँ के नरसिम्हा राव जो थे चीफ सेक्रेटरी निवृत्त हुए कर्नाटक के, और बेंगलुरु के आर्किटेक्ट कहा जाता है लक्ष्मण राव, इनको भी उन्होंने शामिल किया और एक उन्होंने ट्रस्ट बनाया। 13 नवंबर, वो भी 13 को हुआ तेरे लिए, 13 नवंबर 1981 में। उसके बाद कई चुनौती को लेकर के ये संस्था आगे बढ़ती रही और ईश्वरी कृपा और हमारे वॉलंटियर्स जितने भी प्रोत्साहन इनमें, उत्साह इनमें है, उसको कहना भी मुश्किल है। 38,000 प्रशिक्षक और उनके हजारों करोड़ों उनके लोग और वॉलंटियर्स, इस सबका एक ही लक्ष्य था, एक हिंसा मुक्त जीवन, तनाव मुक्त जीवन और